तो आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है कि sin 60 प्लस cos 60 माइनस tan 60 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर जगह आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक टेबल होता है, जो मैं टेबल आपको शो करा दूंगा। उस टेबल में इन सब की वैल्यू दी रहती है और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी रहती है। जैसे आप टेबल याद करते हैं वैसे इसका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सबका एक वैल्यू होता है। साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, तब जाके आप इसको लगा सकते हैं। तो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू हमको पता है कि कड़ी में 3/2 होता है, कड़ी में 3/2 होता है। इसका मान मैंने इस पूरे की वैल्यू इतना होता है। प्लस cos 60 की वैल्यू हम रख देंगे, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होता है, और माइनस tan 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3 होता है, ठीक है। तो इसके नीचे एक लिख सकते हैं इसलिए ताकि हम इसको एक भिन्नात्मक संख्या बना रहे हैं, भिन्न बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको इसका एलसीएम मिलेगा 2, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीपल कड़ी में 3 में करेंगे तो 2 कड़ी में 3 आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा इसका। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि ये दो नंबर्स हैं, जैसे 2 √3 और √3, ये दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो -2 कड़ी में 3 में से प्लस कड़ी में 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस कड़ी में 3 बचेगा। 2 कड़ी 3 में से घटा देंगे तो कड़ी में 3 बचेगा, और यहाँ पे +1 बच जाएगा अब बटे 2, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा कर सकते हैं। तो 1 को पहले लिख सकते हैं +1, और यहां पे लिख सकते हैं हम माइनस कड़ी में 3, और इसके बटे हम लिख सकते हैं 2। तो ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। इस तरह हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जब इस चार्ट का वैल्यू पता रहेगा तो आप सारा वैल्यू पुट करके भिन्नात्मक संख्या की तरह जैसे भिन्न सॉल्व करते हैं वैसे हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लिखा है कि साइन 48 डिग्री और बटे cos 42 प्लस cos 48 बटे साइन 42 डिग्री, और इसको हमें 2 के इक्वल आना, मतलब इसको सॉल्व करके 2 लाना है, ठीक है। तो हम लेफ्ट लेके चलते हैं और राइट हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे cos 42 है तो उसको भी cos 42 करना है। कैसे करेंगे तो आप देखिए, इसको हम ऊपर वाले को लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और यहां पे लिखेंगे हम लोग cos 42 डिग्री प्लस, और इसको लिख देंगे हम लोग cos 90 माइनस 48 डिग्री, और यहां पे लिख देंगे हम लोग साइन 42 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा गया है अब आपको बताएंगे हम कि साइन 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह कॉस थीटा के बराबर होता है। यही वाला नियम यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, इसको समझ लेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस, यहाँ पे 42 जाएगा, देखिए 42 यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी तो 90 में 42 जाएगा, 48 बचेगा, और यहाँ पे भी हमें यहाँ पे भी 42 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए ये सेम आना चाहिए, तो सेम आने के लिए भाई तो इसको वैसे ही मैच हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 42 डिग्री प्लस है, यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये हो गया। अब यहाँ पे करना क्या आपको, देखिए अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन
थीटा मतलब 42 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे साइन 42 डिग्री। अब ये हमारा देखिए cos 42 से cos 42 कट गया, और साइन 42 से साइन 42 कट गया, यहाँ बचा 1 प्लस 1, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, और इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2, जो कि हमारा प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट को लेके चले और राइट हमारा आंसर आ गया। तो ये वाले क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कैसे सोल्व करना आपके सामने है, इसके लिए भी थोड़ा सा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे ये फार्मूला जैसे लिखा गया है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आया हुआ है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे फिर हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। तो हम निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस हो गया, टेन स्क्वायर 45 का मान होता है 1, तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ, और यहाँ पे 1 रहने देंगे, और यहाँ पे टेन स्क्वायर 45 मान होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0, और 1 1 हो गया 2, 2 से 0 में भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आते हैं, अच्छा नंबर देके आपको जाता है।